थर्ड सेमेस्टर में लोग प्रैग्मेटिज्म की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग देखें कि इसका मूल दृष्टिकोण, इसका स्वरूप क्या है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कि तो ऐसी विधि जो प्रैग्मेटिज्म की विधि है, जिस व्यवहार के केंद्रित, कि यदि कोई तथ्यात्मक या व्यवहारात्मक अंतर यदि किसी ज्ञान से नहीं पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि उन सिद्धांतों या विचारों में फिर कोई अंतर ये नहीं है। इसे यहाँ देख रहे हैं कि दार्शनिक अन्य सिद्धांतों का जो अंतर है, जितने भी अंतर है वो व्यवहारिक तथ्यों पर केंद्रित है। और यदि दो विचार है, मान लीजिए जैसे वैचारिक अंतर, जितने भी वैचारिक अंतर है, जो मेथड है इसका मेथड को अब हम लोग को समझना है, वैचारिक विधि क्या है। तो ये विधि जो इसका मेथड है व्यवहारवाद का, ये जो प्रैग्मेटिज्म का विधि है, कि हर वैचारिक अंतर अथवा भेद, जितना डिफरेंसेज है, उसका आधार क्या है, तो व्यवहार और आचार में अंतर है। अब दार्शनिक या अन्य सिद्धांतों का जो अंतर है अंततः व्यवहारिक तथ्य पर आधारित है। अब दो विचार जिनके स्वीकारने से व्यवहारात्मक या तथ्यात्मक कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो दोनों विचार दो नहीं एक ही हैं। यदि दो सिद्धांत या विचार या भाव परस्पर विरोधी दिखाई देते, तो दोनों की वास्तविकता को परखने के लिए देखना होगा कि एक को मानने से ऐसा कौन सा व्यवहारिक या तथ्यात्मक अंतर पड़ता है, और जो अंतर दूसरे को मानने से नहीं पड़ता। यदि तथ्यात्मक व्यवहारिक अंतर नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसमें कोई अंतर इसमें नहीं है। मतलब कि सारा ज्ञान, जो सारा सिद्धांत, जो डिफरेंसेज है, जितने डिफरेंसेज अब तक जो चले आ रहे हैं मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी का जो डिफरेंसेज है, जिस पर माइन्यूट, बड़ा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो इस पर चल रहा है, तो उसमें जो अंतर कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, देखना यह है कि वो व्यवहार में क्या अंतर उत्पन्न कर रहा है सच में। यदि व्यवहार में अंतर उत्पन्न कर रहा है, तो वो दोनों अलग अलग सिद्धांत है। व्यवहार में अंतर उत्पन्न ही नहीं कर रहा है, तो वो दोनों सिद्धांत दो नहीं है, एक ही है। तो अब ऐसी विधि का उसका क्या रिजल्ट निकलता है? फलस्वरूप उपयोगितावाद अपने ढंग से जो दार्शनिक मतभेद है उसको सुलझाता है। अब इसमें हर दार्शनिक सिद्धांत का जो यथार्थता का मापदंड क्या है, तो व्यवहारिकता है। तो अपनी ओर से दार्शनिक मतभेद में उपयोगितावाद कोई पक्ष नहीं लेता है, कि जितना भी फिलोसफिकल डिफरेंसेज है उसमें कोई किसी एक का साइड नहीं ले रहा है। तो जैसे इसको व्याख्या करें तो इसमें कहना है कि उपयोगितावाद जो है वो तटस्थता की दृष्टि है। तटस्थता लिखा है कि ये एक होटल के गलियारी जैसा है, जिसमें अनेक दरवाजे अनेक कमरों के लिए खुलते हैं, और यह गलियारा व्यवहारिकता का गलियारा है। उपयोगितावादियों के अनुसार हर व्यक्ति, हर विचारक उस गलियारे से होकर जाना पड़ता है, भले ही वो अलग अलग कमरों में जाता रहे। अंततः अध्यात्मवादी हो जाए या वास्तववादी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक मार्ग है। इस मार्ग से चलकर आपको, आपका जो ध्येय है, आपका जो एजेंडा, आपका जो पर्पस है, उस पर्पस का फुलफिलमेंट कैसे होगा, तो पर्पस का फुलफिलमेंट जो करना है वो विधि या उसका जो तरीका है, ये उपयोगितावाद इसमें दे रहा है। अब जैसे जेम्स ने इस सिद्धांत का बड़ा व्यापक उपयोग किया। अब उनकी मान्यता रही कि उपयोगितावादी दृष्टि जीवन के हर विचार पहलू पर लग सकती है। अब यह दृष्टि विचारों का अर्थ उनके क्रिया परिणामों के आधार पर निरूपित करती है। उपयोगितावाद की मान्यता है कि विचार मात्र सैद्धांतिक चिंतन नहीं है। इनके अनुसार जो एब्स्ट्रैक्ट भाव है उसका अर्थ भी उनके व्यवहारिकता पर निर्भर है। तो ये प्रैग्मेटिज्म मूलतः एक वैचारिक विधि के रूप में मान्यता मिली है, और प्रैग्मेटिज्म के जो विचारक है अपने अपने ढंग से इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया। अब जैसे कह दे कि हम ये व्यवहारिक रूप से उपयोगी है कि लाइफ आफ्टर डेथ या ईश्वर इत्यादि को मानना व्यवहारिक उपयोगिता इसे है, तो इस दर्शन के अनुसार यदि इसका जो मेथड को यदि उपयोग करेंगे तब तो उसमें तो मान लेना होगा। कहे कि नहीं उसकी व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, तब वो नहीं हुआ। तो वो व्यवहारिक उपयोगिता सिद्ध करना या असिद्ध करना, इससे उसका यही क्राइटेरिया या यही विचारों की सत्यता या विचारों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का या जो ये मार्ग है वो यही है कि उसका व्यवहार में क्या उपयोगिता है। तो उपयोगितावाद का इसमें अंतर्गत कुछ विशिष्ट विचारकों का देखते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कहीं कहीं उसमें मौलिक मतभेद है, तो लेकिन सभी विचारक एक ही प्रकार की समस्याओं में उलझते भी नहीं, और जहाँ उलझते भी है वहाँ उस समस्या पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। अब सबका अलग अलग हम लोग को देखना होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है पर्स के बारे में। पर्स जिनका देखते हैं कि वैचारिक जीवन में संशय, विश्वास की स्थापना, डॉट बिलीफ एंड इंक्वायरी, या डॉट से अब हम लोग को आगे डॉट से शुरू करके बिलीफ, विश्वास, और उसके लिए इंक्वायरी। तो इस स्थापना, विश्वास की स्थापना की जो प्रक्रिया है यह संशय से शुरू होता है, और यदि संशय डॉट नहीं हो
अब ये संशय उससे रेने डिकार्ट वाला वो नहीं है। यहाँ संशय का यहाँ पर है कि यह संशय यदि ना हो तो वैचारिक प्रक्रिया का उद्भव ही नहीं होगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक विश्वास स्थापित ना हो जाए। तो यही जो प्रक्रिया है उसमें अन्वेषण, इंक्वायरी की प्रक्रिया यही है। इंक्वायरी क्या है? तो संशय और विश्वास, संशय डॉट से लेकर बिलीफ तक, बिलीफ एस्टेब्लिश करना। नॉलेज है क्या? नॉलेज का स्वरूप में एक ये भी है। नॉलेज क्या है? एक डेफिनेशन नॉलेज के लिए ये भी दिया जाता है कि नॉलेज इज a system of ideas corresponding to a system of things involving a belief in such correspondence। तो बिलीफ होना, ये ज्ञान उसको तब तक सर्टेन, उसको नॉलेज तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें विश्वास नहीं हो कि वह सत्य है। जब तक वो विश्वास नहीं है, वो एक कल्पना है, कोई चीज़ मान लिया कोई कल्पना है, उसमें सत्यता का विश्वास यदि नहीं है, डाउटफुल यदि है, तो वो नॉलेज में आएगा ही नहीं। तो नॉलेज के लिए जरूरी है कि उसका बिलीफ होना, उसमें विश्वास होना, और बिलीफ एस्टेब्लिश करने से पहले वो डाउटफुल स्टेट में है। तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ डाउट की कोई विचार, कोई तथ्य यदि उसको मान रहे हैं, उसको नहीं माने मानने के लिए वो उसमें डाउट है, मानना माने वो सही है या गलत, उसके लिए जो डाउट है, संशय है, तो संशय से विश्वास तक का जो यात्रा, उसका जो उसके बीच की जो अवस्था है वही है इंक्वायरी। अब इसका प्रारंभ हो रहा है संशय के निराकरण कि कैसे संशय के कारण होता है, संशय उसका कारण है, डॉट के कारण उसका इंक्वायरी शुरू हुआ है, और संशय को ही डॉट को निराकरण उसको एलिमिनेट करने के लिए हो रहा है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संशय का निराकरण ना हो जाए। संशय का निराकरण तभी होता है जब बिलीफ एस्टेब्लिश हो, विश्वास एस्टेब्लिश हो जाता है। तब कह दे कि वैचारिक प्रक्रिया इंक्वायरी की प्रक्रिया है। प्रारंभ है डॉट से और लक्ष्य है विश्वास की स्थापना, बिलीफ की एस्टेब्लिश कर लेना। तो अब पर्स का जो ये मूल विचार, अब इसका हम लोग को देखना है कि पर्स के अनुसार विचार एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया जिसका प्रारंभ कैसे हुआ, एक ने डॉट इंद्रिय उद्दीपन से हो रहा है, जिसका निराकरण हो रहा है कि एक उद्देश्यपूर्ण विश्वास की स्थापना से। तो वैचारिक अन्वेषण, तो ये इंक्वायरी जो कर रहे हैं, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी विवेचना के लिए इसमें संशय और विश्वास के स्वरूप को अब समझना होगा। तो संशय और विश्वास की संवेदना, दोनों की संवेदना, सेंसेशन को समझना है कि सेंसेशन इंद्रियों में कैसा सेंसेशन हो रहा है। यदि डॉट हो रहा है तब क्या सेंसेशन हो रहा है, और विश्वास हो रहा है तब कैसा सेंसेशन हो रहा है। तो इन सेंसेशन में ही कुछ ऐसा है कि दो स्थितियों में जैविक जो ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस है, वो दोनों अलग अलग प्रकार का होता है। तो पर्स इसी को संशय और विश्वास की स्थितियों में अंतर करते हुए समझाते हैं कि संशय डॉट की स्टेट में क्या होता है, जिसमें कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, लगता है हमें कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ ऐसा है जिसका विषय में हमको जानना है, जिज्ञासा, कुछ जानना है। तो विश्वास में ऐसा नहीं होगा। विश्वास में स्थिति ऐसा लगता है कि आप कुछ निश्चित कर सकते हैं, सर्टेनिटी है उसमें, कुछ निर्णय ले सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। अब दूसरा है कि इन दोनों के बीच व्यवहारिक अंतर, कि विश्वास में क्षमता है कि हमारी क्रियाओं को प्रेरित या संचालित करे, कि हमारे क्रियाओं को संचालित कर सकता है, हमारी इच्छाओं को संतुष्टि का कोई मार्ग निर्देश कर सकता है। लेकिन संशय में ऐसी क्षमता नहीं होती है। संशय में ऐसी क्षमता नहीं, डॉट में ऐसी क्षमता नहीं है। इसमें एक अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। अतः क्रियाओं को संशय की स्थिति से कोई निश्चित मार्ग निर्देश नहीं मिल पाता है। संशय डॉट की स्टेट में जब रहे तो उसको जो भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे उसको कोई मार्गदर्शन इसमें डॉट के स्टेट में नहीं मिल पाएगा। जैसे हम लोग निर्णय जब हो जाए, विश्वास या बिलीफ जब रहे, विश्वास रहे, तो उस स्टेट में उसका स्पष्ट मार्ग निर्देश मिल जाता है। इसी कारण पर्स कहते हैं कि संशय एक प्रकार की अशांति की अवस्था है। इसमें एक दृष्टि से एक क्षोभ है, एक उत्तेजना, इरिटेशन ऑफ डॉट है। तो इरिटेशन अब इस स्टेट में इसमें क्या है कि अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। इसी कारण इसमें इरिटेशन है, इसमें एक उत्तेजना है। उत्तेजना इसलिए कि इसमें इस इरिटेशन से मुक्त होने के लिए प्रवृत्ति भी जगी रहती है कि इससे हमें कैसे मुक्त होना है। तो इसी कारण पर्स कहते हैं कि संशय में डॉट में क्या है कि असंतोष और उद्विग्न की स्थिति है, और इस स्थिति में निहित एक अन्य प्रवृत्ति रहती है। संशय अपनी इस अतृप्ति के लिए, उद्विग्नता के लिए, मुक्त होने के लिए, इसे मुक्त होने के लिए प्रवृत्त रहता है, एक्टिव स्टेट में रहता है। और संशय इस प्रकार आत्मसंघर्ष, अपने आप में संघर्षशील रहता है, चिंतन उसमें बने कंटिन्यू, उसमें प्रयत्नशील है। और इसका लक्ष्य है कि अशांति और जो उद्विग्नता है, जो अनसर्टेनिटी है के फलस्वरूप जो अशांति है, उस अशांति को दूर करे और एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता को स्थिति को प्राप्त करे। तो विश्वास उसी प्रकार की स्थिति है जिसमें
संशय जो डॉट का जो अनिश्चितता है, अतृप्ति है, वो नहीं रहती है विश्वास के स्टेट में। ये एक शांति की अवस्था है जो किसी निश्चित क्रिया की ओर अग्रसर हो सकती है, कि ये शांति का एक अवस्था जिसमें कि एक सर्टेनिटी है, जिसमें एक शांति है। तो अशांति से शांति की ओर। अच्छा, अब चौथा इसमें क्या है कि संशय अनिश्चयता की स्थिति है, अनसर्टेनिटी, और किंतु निष्क्रियता की स्थिति इसमें नहीं है। संशय में, डॉट में निष्क्रियता पहले ही कही कि वो एक्टिव रहता है, एक्टिव है, सक्रिय है, कि उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील है। तो निष्क्रियता इसमें नहीं होती है, लेकिन अनिश्चितता रहती है। यह तो क्रियाशीलता का उपादान है। इसे अपनी उद्विग्नता से मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए छटपटाता है, परेशान रहता है, इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है। तो निष्क्रियता नहीं है, अतः यह क्रियाओं को प्रेरित करती है। विश्वास शीघ्र क्रियाशील नहीं होता, किंतु विश्वास हमें एक ऐसी स्थिति में जरूर ला देता है कि हम निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित रूप से कार्य करें। विश्वास जब रहता है तो एकदम तुरंत से छटपटा कर कार्य करना नहीं शुरू कर देते हैं, तुरंत से एक्टिव नहीं हो जा रहे हैं, इरिटेट होकर या उसके परेशान होकर उद्विग्न नहीं है, उसके लिए प्रवृत्ति उस तरह से नहीं होती है विश्वास के स्टेट में, बिलीफ के स्टेट में। लेकिन यदि कोई निश्चित परिस्थिति, कोई ऐसी खास परिस्थिति हो, कोई विशेष परिस्थिति, और उसमें कोई निर्णय लेना हो, तो बिलीफ जब हमारे पास रहता है तो बिलीफ के फलस्वरूप हम उस निर्णय को लेने में सक्षम होते हैं, उस विशेष परिस्थिति में एक सही विशेष निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो कहा जा सकता है कि डॉट की एक ऐसी क्रियाशीलता को जन्म देता है जो तब तक चलती रहती है जब तक विश्वास स्थापित न हो जाए, और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि संशय विचार का प्रारंभ करा देता है जिसका लक्ष्य विश्वास की स्थापना है। विश्वास की स्थापना से ही संशय की उद्विग्नता और अशांति की अवस्था से मुक्ति मिलती है। कि संशय डॉट के स्टेट में जो अशांत है, जो उद्विग्नता, जो उसमें प्रवृत्ति है, तो उसमें जो अशांति है उससे मुक्ति मिलती है विश्वास से, बिलीफ से। तो यही उसका इस चिंतन का लक्ष्य है, और इस चिंतन का इसका जो बीच का जो ये जो मार्ग है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं इंक्वायरी। तो इंक्वायरी के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, इंक्वायरी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।